जय हिंद। मैं अपने एग्जाम स्टेशन चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक स्पीड एंड टाइम, चाल और समय पढ़ते हैं। चाल और दूरी तथा समय। मैथ का एक नया टॉपिक चाल, दूरी तथा समय पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। किस टॉपिक के छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं वो जानेंगे। देखिए, हम लोगों ने बचपन में फार्मूला पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे में समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। यदि हम यहाँ चाल की परिभाषा देखना चाहें, यदि समय को 1 यूनिट मान लें। यूनिट का मतलब क्या है? 1 मिनट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, घंटा हो सकता है। इकाई मान लें, मतलब चाहे 1 सेकंड मान लें, 1 मिनट मान लें, 1 घंटा मान लें। तो जिस समय आप इसकी समय की जगह पर यूनिट रखोगे, इकाई रखोगे, तो चाल बराबर दूरी और समय की जगह पर 1 यूनिट रख दें तो 1 यूनिट। चाल बराबर आ जाएगा दूरी। तो यहां से हम क्या सीखे कि यदि समय एकांक 1 यूनिट हो, उस समय पर चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनी? एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या? एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। देखिए, इससे हम और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हमारे हैं इससे। हम लोगों ने अभी फार्मूला देखा, क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। इसमें केवल चाल और दूरी तथा समय में 2 कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको गौर से समझना है। क्या? पहला नंबर ये फार्मूला क्या है, इसी से निकलेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय। पहला नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर, ये दूरी नियत। नियत का मतलब क्या है कि ना दूरी को बढ़ाना हो ना घटाना हो, ना दूरी को बढ़ाया जाए ना घटाया जाए। एक व्यक्ति हो, जितनी दूरी जाए दूसरा व्यक्ति भी उतनी ही दूरी जाए, मतलब उस समय पर जब मतलब दूरी में परिवर्तन न किया जाए तो उसको कहा जाता है दूरी नियत हो। नियत हो, नियतांक हो, यदि उसमें परिवर्तन न किया जाए, अर्थात जब दूरी नियत हो, नियत उस टाइम ध्यान दो, यदि दूरी नियत होगी तो क्या बनेगा? चाल बराबर दूरी बटे में समय। ऐसा करिए आप कि चाल पहली वाली कंडीशन के लिए मान लीजिए, पहली वाली कंडीशन के लिए मान लीजिए S1। कितना मान लीजिए? S1। और दूरी मान लीजिए क्या है? D। और समय मान लीजिए T। ठीक है। दूसरी कंडीशन, उसी दूरी को S2 चाल से जाया जाए। अब हमने पहले ही शर्त मान रखा कि दूरी नियत हो, तो दूरी में परिवर्तन न किया जाए, दूरी वही रहना चाहिए T। और यदि हमने चाल बदल दिया है तो समय अलग लगेगा। यदि पहला वाला T1 था तो दूसरा मान लेते हैं क्या है? T2। तो देखिए, पहले वाला जब बनाओगे तो आपसे बनेगा S1 बराबर D/T1। दूसरे वाले से स्पीड से इससे बनाओगे तो बनेगा S2 बराबर D/T2। इसको और इसको दोनों को भाग कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? S1/S2 बराबर D/T1 D/T2। दोनों जगह से क्या होगा? D कट जाएगा, क्या बन जाएगा? S1/S2। और इसमें देखो, ये नीचे वाला है, गुणा होकर ऊपर जाएगा और इनका इनका गुणा होगा, क्या बन जाएगा? T2/T1। T2/T1। क्या निष्कर्ष बना कि देखो S1/S2 बराबर T2/T1। इसका मतलब ये हुआ कि चाल का जो अनुपात होगा उसका उल्टा कर देंगे तो किसका अनुपात आ जाएगा? समय का अनुपात आ जाएगा। तो पहला नंबर निष्कर्ष पर पहुंचे,
यदि दूरी नियत हो, यदि दूरी नियत हो, यदि दूरी नियत हो तो चाल का अनुपात का उल्टा समय का अनुपात होता है। तो चाल के अनुपात का विपरीत समय का अनुपात होता है। विपरीत समय का अनुपात होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी दूरी नियत होगा, चाल के रेशियो को, चाल के अनुपात को आप उल्टा कर देंगे तो आपको काहे का अनुपात मिल जाएगा? समय का अनुपात मिल जाएगा। किसका? यदि दूरी नियत हो तो चाल के अनुपात का विपरीत किसका होता है? समय का अनुपात होता है। मतलब चाल का उल्टा कर दोगे आप तो समय का मिल जाएगा, समय का उल्टा कर दोगे तो चाल का मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। समय नियत हो, जब समय नियत देखो, समय नियत का मतलब एक कोई गाड़ी या कुछ भी है, उसको क्या कहते हैं, कुछ समय के लिए दौड़ा दिया जाए, दूसरी स्पीड बदल करके दूसरी को क्या कहते हैं, चला दिया जाए, तो समय सेम होना चाहिए। मतलब 2 घंटे, एग्जांपल के तौर पर 2 घंटे पहली वाली है तो दूसरी वाली भी 2 घंटा। जैसे मान लेते हैं पहली की स्पीड मान लेते हैं s1 और दूरी मान लेते हैं d1 और समय मान लेते हैं पहले का t। दूसरे क्या कहते हैं, दूसरी स्पीड मान लेते हैं s2 तो उसकी दूरी मान लेते हैं d2। हमने समय नियत माना है तो उसके लिए भी समय पहले वाले के लिए t1 दिया गया है, t दिया गया है, दूसरे के लिए भी कितना दिया गया है, t। तो देखो क्या बनता है, इसके हिसाब से फॉर्मूला बनाएंगे। होता है चाल बराबर दूरी बटे में समय। उस वाले हिसाब से बनाएंगे s2 बराबर d2 अपान में t। दोनों का भाग दे दीजिए, क्या बन जाएगा, s1 अपान में s2 बराबर d1 अपान में t अपान में d2 अपान में t। t से t कट जाएगा, क्या बनेगा, s1 अपान में s2 बराबर d1 अपान में d2। देखो यहां से क्या निष्कर्ष निकल के आया कि यदि समय नियत हो, यदि समय नियत हो तो चाल के अनुपात ही दूरी का अनुपात होता है। जब समय नियत होता है तो चालों के अनुपात ही दूरी का अनुपात होता है। क्या होगा, यदि चाल का अनुपात जो होगा वही दूरी का अनुपात होगा। क्या निष्कर्ष निकला, जब समय नियत हो तो चालों का अनुपात ही दूरी का अनुपात होता है, दूरी का अनुपात होता है। ठीक है, यदि समय नियतांक होगा, समय नियत होगा तो जो चाल का अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात होगा। ठीक है, तो पहला नंबर कॉन्सेप्ट, दूसरा नंबर कॉन्सेप्ट, इनको आप समझ लीजिए और सवालों को क्या कहते हैं, आसान, इन्हीं से लग जाएंगे ज्यादा करके। चलिए आइए हम देखते हैं कुछ सवाल इन्हीं कॉन्सेप्ट पर जो आधारित हैं उनको लगाते हैं। आपके दिमाग में होना चाहिए कि क्या नियत है, समय नियत है या दूरी नियत है, तभी हम सवाल को समझ पाएंगे और रेशियो से क्या कहते हैं उसको अनुपात से लगा पाएंगे। जैसे हम देखते हैं पहला सवाल है जो आपकी स्क्रीन पर ऊपर दिख रहा होगा,
दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है? क्या है? दो रेलगाड़ियों की चाल किस अनुपात में है? स्पीड। पहला सवाल है स्पीड का अनुपात हमें दे रखा है 6:7। क्वेश्चन में कह रहा है दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में, दूसरी रेलगाड़ी के बारे में बता रहा है कि 4 घंटे में कितना चलती है? 364 किलोमीटर चलती है। 364 किलोमीटर चलती है। अच्छा, 4 घंटे में 364 किलोमीटर चलती है तो 1 घंटे में कितना चलेगी? 364 बटे में 4। अब देखो इसको काट लीजिए आप तो 1 आवर में चलने वाली दूरी कितनी हुई? 4 नहीं 36, 4 एकम 4। तो ये 1 घंटे में कितनी किलोमीटर चलेगी? 51 किलोमीटर। और हमने बताया कि एकांक समय में जितनी दूरी चली जाए उसे ही चाल कहा जाता है। इसका मतलब स्पीड यदि देखें, दूसरी वाली की स्पीड देखें, दूसरी वाली की स्पीड को हम यदि s2 मान लें तो s2 बराबर कितना हो गया? 91 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है। सवाल में हमसे क्या पूछ रखा है? पहली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। पहली रेलगाड़ी की चाल हमें ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? सवाल में s1 हमको फाइंड करना है। देखिए सवाल में हमको रेशियो दे रखा है कि 6:7 है और हमसे क्या कहते हैं, पहले की जो रियल वैल्यू हमने निकाला है वो कितना है? 91 किलोमीटर प्रति आवर। और पहले वाले का हमें s1 ज्ञात करना है। तो हमारे रेशियो, सवाल के रेशियो के हिसाब से जो दूसरी का है वो दे रखा है, रेशियो के हिसाब से 7 दे रखा है। जबकि सवाल में हमें क्या कहते हैं, हमने जब फाइंड किया तो कितना है? 91 किलोमीटर प्रति आवर। यहां से 1 बराबर निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 13 किलोमीटर प्रति आवर। हमको पहले वाले का निकालना है तो पहले वाले का हमने क्या मान रखा है? s1 और है कितनी वैल्यू? 6। तो s1 बराबर 6 के बराबर है तो हो जाएगा 6 और इंटू 1 किसके बराबर है? इतने बराबर, इतने गुणा कर दीजिए 13 तो हो जाएगा s1 बराबर 13 × 5 = 78 किलोमीटर प्रति आवर। तो पहले वाले की स्पीड होगी 78 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा क्या है? आपको ऊपर दिख रहा होगा 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात होगा। देखो सवाल में मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि आपको ध्यान रखना होगा क्या नियत है। यदि सवाल बता देता है तो बहुत आसान हो जाता है। हमको देखो सवाल में पहले ही बता रखा है समान दूरी तय करने में। पहली बात तो चालों का अनुपात क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2। स्पीड का अनुपात 3 है। 3 गाड़ियां या कुछ हैं, उनमें क्या दे रखा है? 3 कार है, उनके चालों का अनुपात दे रखा है 2:3:4। ठीक है। आगे कह रहा है समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः जो अनुपात है वो हमें ज्ञात करना है। हमने आपको बता रखा था कि जब भी दूरी नियत हो, दूरी में परिवर्तन न किया जाए तो चाल का उल्टा अनुपात जो होता है, चाल का जो विपरीत अनुपात होता है वो समय का अनुपात होता है। तो हम देख रहे हैं कि सवाल में पहले से कह रखा है समान दूरी, समान दूरी। इसका मतलब ये है दूरी नियत। इसका मतलब क्या है? दूरी नियत। जब भी दूरी नियत होता है तो समय का जो अनुपात होता है चाल का उल्टा होता है। तो समय का अनुपात जो होगा, समय का अनुपात जो होगा, समय का अनुपात चालों का उल्टा होगा। तो कितना उल्टा बनेगा? 1 यहां पर बटे में 1 मान लीजिए इसके, तो 1/2। इसको बटे में 1 मान लीजिए तो 1/3।
इसके बटे में 1 होगा, 1/4। इसको हल करने के लिए सबसे पहले जो हर में लिखे होते हैं इनका लासा लेते हैं। 4 3 2 का लासा होगा 12, तो 12 के ऊपर गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 12 का गुणा कर देंगे। तो 1/2, 1/3, 1/4 कितने गुणा करेंगे? 12। 12 गुणा करोगे तो बनेगा 12/2, 12/3, 12/4। अब इसको आप हल कर लीजिए। 2 छाक 12, फिर 3 चौक 12, 4 तिया 12। ये जो अनुपात आया ये समय का आया, तो टाइम का अनुपात क्या आया? 6:4:3। यही आपका आंसर है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला क्या है। अगला नंबर है, एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से गया तथा वापस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से लौटा। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी थी? देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा गौर से सुनिए कि जब कभी भी आपको क्वेश्चन में दूरी न दिया हो, क्या दूरी न दिया हो, तो जो भी दिया हो उसका लासा ले लीजिए, आप उसको दूरी मान लीजिए। यदि चाल दिया हो तो उसका लासा लेकर के दूरी मान लीजिए, यदि समय दिया हो तो उसका लासा लेकर के आप दूरी मान लीजिए। जैसे सवाल में हमें क्या दूरी नहीं दिया है, एक व्यक्ति ए से बी, मतलब कोई दूरी है ए से बी, ए से बी ये दूरी है। ए तथा बी किसी दूरी, क्वेश्चन क्या है तीसरा नंबर, एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से गया। ये जब जा रहा है तो x किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। जब b से यहां पर पहुंच गया होगा, फिर वापस आया, इतनी यहां से यहां तक गया, वापस जब आया तो क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा y किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से वापस आया। तो देखो जो दूरी जा रहा है वही दूरी लौट के आ रहा है। तो पहली बात हम क्या समझे कि दूरी नियत है। दूसरी चीज हमको दूरी नहीं दे रखा है, जब भी दूरी ना दे रखा हो तो जो भी दिया हो उसका लासा ले लीजिए, आप उसको दूरी मान लीजिए। जैसे हमको इसमें चाल दे रखा है, एक जाते टाइम की x, आते टाइम की y, तो इसका लासा लीजिए, क्या बनेगा? x y का लासा क्या बनेगा? x y दूरी आप मान लीजिए। दूरी कितनी मान लीजिए आप? टोटल दूरी को x y मान लीजिए, ठीक है। यदि ए बी दूरी मान लेते हैं, माना ए बी दूरी कितने बराबर है? एक्स वाई बराबर। एक्स वाई दूरी एक्स की स्पीड से जाएगा तो कितना समय लगेगा? देखो समय बराबर लगेगा एक्स वाई दूरी एक्स की स्पीड से जाएगा तो कितना लगेगा? एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई आवर मतलब वाई घंटा लगेगा। इसका मतलब यह हुआ जाने में इसे y घंटा लगा है। कितने घंटा लगा है? y घंटा लगा है। इसी प्रकार जब ये लौट के आया होगा तो लौट के आने में कितना समय लगा होगा? तब देख लीजिए आप कितना समय लगा होगा। आते टाइम में भी उसने कितनी दूरी चली होगी? एक्स वाई, यही दूरी तो है ना, एक्स वाई, और किस चाल से आया है? y की स्पीड से, तो y से y कट जाएगा, कितने घंटा लगेगा? x घंटा। इसका मतलब ये समझे कि जाते टाइम जो इसको समय लगा है वो y आवर लगा है, और आते टाइम जो लगा है समय वो x आवर लगा है। हमसे पूछ रहा है कि औसत चाल ज्ञात कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे में कुल समय, बटे में कुल समय। देखिए औसत दूरी को हम s मान लेते हैं, तो s बराबर, देखो एक्स वाई गया और एक्स वाई आया, एक्स वाई इधर गया है और एक्स वाई आया है, तो एक्स वाई और एक्स वाई कितना हो गया? 2x वाई। देखो जाने में समय लगा था हमें
y यहाँ पर और आने में लगा था x, तो कितना हो जाएगा y प्लस x। तो यहाँ से s बराबर कितना बन गया 2xy अपान में x प्लस y। यही होगी औसत चाल। हम लोगों ने फार्मूला हमको रटा देते हैं टीचर कि और जब दूरी कोई जाए आए तो फार्मूला रट लीजिए s बराबर 2xy बटे x प्लस y। ये फार्मूला इस तरह से आता है। आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो या इस तरह से लगा सकते हो, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। आइए हम अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कौन सा है, कहाँ से हम लोग बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुके। अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 4। आप मन लगा के पढ़ेंगे तो गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। यदि आप ऐसे ही वीडियो देखेंगे और क्या कहते हैं लिखेंगे नहीं, हमारी क्या कहते हैं आपको सलाह है कि आप जब लिखें पढ़ें तो आप कॉपी और पेन से क्या कहते हैं नोट करते जाइए और साथ में लगाते जाइए। केवल वीडियो को मत देखिए, क्योंकि वीडियो को केवल देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आ गया और आप कुछ ही समय में भूल जाएंगे। तो कोशिश करें कि जैसे आप पढ़ते जाएं कॉपी के साथ में नोट्स भी बनाते जाएं। अगला नंबर क्वेश्चन कौन सा है, चौथा नंबर। ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की कितनी दूरी है। देखिए ए अपने घर से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। ए एक व्यक्ति होगा, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो अपने घर से स्कूल होगा कहीं पे, तो जब स्कूल होगा तो पहले जाता है, तो जब स्पीड से जाता है तो कितनी देरी से पहुंचता है। क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि 3 की स्पीड से जाएगा तो 5 मिनट। 4 का स्पीड आपको दे रहा है, देखो स्पीड जो है कह रहा है कि पहले जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, तो जो उसको नियत टाइम लगना चाहिए, वास्तविक टाइम जो लगना चाहिए, कुछ ना कुछ तो वास्तविक टाइम लग रहा होगा, तो वो इस स्पीड से जाता है। तो मेरा उस वास्तविक टाइम से उसे कितने घंटा 5 मिनट देरी से पहुंचता है। मतलब जितना लगना चाहिए उससे 5 मिनट देर से पहुंचता है। तो उसने अगले दिन क्या सोचा कि अपनी स्पीड को बढ़ा दें तो टाइम से एग्जैक्ट से पहुंच जाए। मगर जब उसने दिन स्पीड बढ़ाया तो हुआ क्या, बढ़ाने पर यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 3 की जगह पर 4 से चलने लगे, 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो देखो क्या हुआ, अगले दिन जब 4 की स्पीड से गया तो 5 मिनट पहले पहुंच गया। मतलब जितना समय लगना चाहिए था उससे 5 मिनट पहले पहुंच गए, 5 मिनट पहले पहुंच गए। तो कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि उसके घर से विद्यालय की कितनी दूरी है। आइए हम समझते हैं हम लोग कि पहले देखो दूरी जो उसके घर से स्कूल है वही पहले दिन गया, वही दूसरे दिन गया। इसका मतलब क्या है, इसमें नियत क्या है, दूरी नियत है। क्यों, पहले दिन जाएगा तो उतनी दूरी चलेगा, दूसरे दिन जाएगा तो उतनी दूरी चलेगा, तो इसका मतलब नियत क्या है, दूरी नियत है। जब दूरी नियत होता है तो मैंने आपको बता रखा है चाल का जो अनुपात होता है उसका उल्टा कर देते हैं तो समय का अनुपात होता है। तो इसका मतलब चाल का अनुपात हम देखना चाहें तो हो जाएगा 3:4। यदि हम टाइम का रेशियो देखना चाहें तो हो जाएगा 4:3। अच्छा ये बताओ, जब चाल का स्पीड जो आया, स्पीड का जो रेशियो आया वह आया 3:4, और इसके बाद हमने जब समय का रेशियो निकाला तो 4:3। हमारे हिसाब से, रेशियो के हिसाब से अंतर समय का कितना है, 1। सवाल के हिसाब से देखो ये 5 मिनट पहले देरी से पहुंच रहा था, फिर इसके बाद 5 मिनट पहले से पहुंच रहा है, तो इसका मतलब अंतर कितने का आ गया, 10 मिनट का। वैसे भी आप याद रखो, जब भी देरी और पहले आए तो हमेशा अंतर जो होगा दोनों का जोड़ के होगा। यदि दोनों देरी दे रखा होगा तो उनको घटा के अंतर होगा। ये दोनों देर मतलब बाद दे रहा होगा तो क्या कहते हैं उस समय भी घटा के होगा। एक देर होगा एक पहले होगा तो हमेशा अंतर दोनों का जोड़ होगा। मतलब ये और ये देखो, एक क्या कहते हैं देर का, एक पहले का है, तो अंतर हमेशा कितना होगा, 10 मिनट। तो एक बराबर कितना हो गया, 10 मिनट।
रेशियो के हिसाब से 1 बराबर 10 वाली वैल्यू है। इसमें आसान, तो आप क्या कहते हैं, जब भी समय निकालो तो ये देखो कि 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा ऐसे काम बनना है, तो आप ये वाला निकालिए। तो 1 वाली वैल्यू 10 मिनट बराबर है, तो 3 वाली कितने बराबर हो जाएगी, 3 × 10 मतलब कितना हो जाएगा 30 मिनट। 30 मिनट को हम चाहें तो 1/2 आवर 1 घंटा लिख सकते हैं, 1/2 घंटा भी तो लिख सकते हैं इसी 30 मिनट को। देखिए दूरी हमें निकालते हैं, दूरी क्या है, उसके घर से स्कूल विद्यालय की दूरी देखें तो दूसरा वाला समय हमने निकाल रखा है, आधे घंटे में पहुंचता है। तो स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना लगता है, 1/2 आवर। गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा और आवर से आवर कट जाएगा, कितना बचेगा 2 किलोमीटर। यही आंसर है। आज यही तक, और जैसी क्लास आपको लगी हो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप बताइए आपको यदि अच्छा लगता है, और आप कोई अगले टॉपिक में कहीं से पढ़ना चाहते हैं तो बता दीजिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिए, हम अगले दिन से वही पढ़ा देंगे। ओके, थैंक यू।